सबके प्रणाम नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। क्योंकि बहुत दिन हो गया ना, बहुत दिन हो गया। भाई दिन हो गया तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, ठीक है? लेकिन अब जो है रेगुलर आपको क्लास मिलेगा, ठीक है? उसका शेड्यूल हम आपको कल सुबह में बता देंगे, ठीक है? कल सुबह में जो वीडियो आएगा लाइव में, उसमें हम आपको बता देंगे कि कब से कब क्या-क्या चलेगा, ठीक है? ऐसे मेनली आप देख लीजिए मात्र 3 चीज़ चलाएँगे हम, ठीक है? पहला साइंस चलाएँगे, दूसरा रीज़निंग चलाएँगे, तीसरा ट्रेड चलाएँगे। ट्रेड कहेंगे, ट्रेड इसलिए ट्रेड चलाएँगे हम इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन चूँकि बीएसपीएचसीएल का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, टेक्नीशियन का वाला ये एग्ज़ाम होने लगा है, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है? देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है? थोड़ा-सा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिला होगा, क्योंकि प्रोजेक्टर का इंतज़ाम किए हैं बहुत मुश्किल से और आज आप लोग के सामने अ, लेकर के आए हैं, ठीक है? इसमें हमको पीपीटी वगैरह कुछ भी बनाने नहीं आता था, तो बहुत मतलब ये कोशिश किए तो आज जाके इतना तक तैयार हुआ। इसमें अगर कुछ त्रुटि होगा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन यदि 10 केजी भार की साइकिल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, तो साइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन ए है 200 जूल, बी है 300 जूल, सी है 800 जूल और डी है 2000 जूल, ठीक है? तो आप क्या कहिएगा गुरुजी एम बराबर चूंकि देले है द्रव्यमान 10 केजी, ठीक है? कहिएगा एम बराबर 10 केजी तब भी बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है क्या चीज? गतिज ऊर्जा कहे के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए जैसे जैसे जो जो मान दिया है वो चुपचाप एकदम उतार देना है, ठीक है? उसके बाद जो है ऑटोमेटिक ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए हाफ है, हाफ एम के देखिए मान, एम का मान कितना है 10, एम के मान 10 फिर गुना जी के मान कितना है 20। अब 20 के स्क्वायर है तो 20 के होल स्क्वायर कर सकते हैं, बताइए? अब देखिए यहाँ आ जाइए हाफ उतना छोड़िए, 2 पच्चे 10 काट दीजिए, ठीक है? यहाँ हो जाएगा 1 गुना 5 गुना 2 दूनी 4, 400 और 4 पच्चे हो जाता है 20, 20 पर 200 ना हो जाएगा 2000 जूल। देखिए 2000 जूल कहीं है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब मजा आएगा ना पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे चमक रहा होगा आपको, ठीक है? थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पे चमक रहा होगा, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है गैर समुन्नत ध्रुवों गैर समुन्नत ध्रुवों का उपयोग सामान्यतः किस पर किया जाता है, ठीक है? गैर समुन्नत, गैर समुन्नत कहने का मतलब नॉन साइलेंट, गैर समुन्नत कहने का मतलब नॉन साइलेंट, गैर समुन्नत कहने का मतलब नॉन साइलेंट, नॉन साइलेंट, नॉन साइलेंट, नॉन साइलेंट, गैर समुन्नत कहने का मतलब नॉन साइलेंट। और नॉन साइलेंट जो होता है साइलेंट्रिकल होता है, ठीक है? साइलेंट्रिकल बोले तो बेलनाकार, वेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है? बेलनाकार होता है। नॉन सिलेंड्रिकल जो है आपको बेलनाकार होता है। इसका जो है व्यास कम होगा और अच्छी लंबाई ज्यादा। इसमें जो है व्यास कम, व्यास कम, अच्छी लंबाई ज्यादा, अच्छी लंबाई, लंबाई ज्यादा होता है, अच्छी लंबाई ज्यादा होता है, ठीक है? अच्छी लंबाई ज्यादा होगा। और जब व्यास कम होगा तो गति ज्यादा होगा, ठीक है? और जब व्यास कम होगा तो गति ज्यादा होगा, गति ज्यादा होगा, गति ज्यादा होगा। जब व्यास कम होगा तो गति ज्यादा होगा, और जब गति ज्यादा होगा तब आवाज भी कम करेगा, आवाज कम करेगा, आवाज कम करेगा, आवाज कम करेगा, ठीक है? इसका जो है 3000 आरपीएम होता है, इसमें स्पीड इसका 3000 आरपीएम, रोटेट पर मिनट, ठीक है?
आरपीएम का मतलब होता है रोटेट पर मिनट। ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है। अब बात करें साइलेंट पोल रोटर का, तो उसको बोलते हैं समुन्नत पोल रोटर या उभरा पोल रोटर। ठीक है, इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इतना दिख रहा होगा, किधर लिख दें इसको? देखिए इधर लिख देते हैं, साइलेंट पोल रोटर। साइलेंट पोल रोटर, या कहिए इसको समुन्नत पोल रोटर या उभरा पोल रोटर। पोल उभरा पोल रोटर कहिए इसको। ठीक है, इसमें व्यास अधिक होगा, अक्षीय लंबाई कम होगा। व्यास अधिक, अक्षीय लंबाई कम। अक्षीय लंबाई, लंबाई कम, अक्षीय लंबाई कम। यहाँ पर चमक रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लिएगा, यहाँ पे पोल रोटर लिखल है। ठीक है, उभरा पोल रोटर। ठीक है, और जब इसमें व्यास अधिक होगा और अक्षीय लंबाई कम होगा तो इसका गति भी कम होगा, आवाज ज्यादा करेगा। इसमें गति कम होगा, गति कम, आवाज ज्यादा। आवाज ज्यादा, आवाज ज्यादा, आवाज ज्यादा। ठीक है, गति कम होगा, आवाज ज्यादा होगा। और इसका जो स्पीड है 1000 आरपीएम होता है। आरपीएम होता है, इसका स्पीड 1000 आरपीएम होता है। और इसका यूज होता है हाइड्रो पावर प्लांट में। हाइड्रो पावर पावर प्लांट। अब कहिएगा ये हाइड्रो पावर प्लांट का है, तो हाइड्रो पावर प्लांट जहां से बिजली उत्पन्न होता है। बिजली, बिजली उत्पन्न, उत्पन्न होता, होता है। बिजली उत्पन्न होता है, बिजली उत्पन्न होता है। और ये जो गैर समुन्नत जो है, गैर समुन्नत का प्रयोग हम लोग स्टीम टरबाइन में करते हैं, जिसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। इसका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। आंसर बताइए, आंसर बता दीजिए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, केवल मध्यम गति प्राइम मूवर्स पर। काफी गलत है। केवल उच्च गति प्राइम मूवर्स पर। हाँ, बहुत बहुत सही, बहुत सही। निम्न एवं मध्यम, हट, निम्न, केवल निम्न गति ऐसे कैसे? केवल उच्च प्राइम मूवर्स पर काम करेगा ये। ठीक है, केवल उच्च प्राइम मूवर्स पर काम करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न उत्तेजित, निम्न उत्तेजित और अति उत्तेजित, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, निम्न उत्तेजित और अति उत्तेजित तुल्यकाली मोटर के लिए शक्ति गुणक, शक्ति गुणक है कि मतलब पावर फैक्टर, शक्ति गुणक है कि मतलब पावर फैक्टर के बारे में इनमें से कौन सत्य है? ठीक है, कर रहा है निम्न उत्तेजित और गति उत्तेजित तुल्यकाली मोटर के लिए शक्ति गुणक बोले तो पावर फैक्टर के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? आपके सामने ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन एक देखिए क्या कहता है। ऑप्शन ए कह रहा है, इसमें भार में वृद्धि के साथ एकक की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। बताइए, इसमें भार में वृद्धि के साथ एकक की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। हमको लग रहा है सही है। अच्छा, अगला पढ़ लीजिए। इसमें भार में वृद्धि के साथ शून्य की ओर बढ़ने की, शून्य, शून्य कैसे चल जाएगा? पावर फैक्टर शून्य थोड़े होगा, पावर फैक्टर शून्य होगा कभी? ये तो गलती है ना जी, एहू गलती है, एहू गलती है। हमको लग रहा है ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमको लग रहा है सही होगा। ठीक ना? अच्छा, इसमें देख लीजिए, तो होता है सिंक्रोनस मोटर, नाम सुने होंगे सिंक्रोनस मोटर का। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, पावर फैक्टर जो है धारा के समानुपाती होता है सिंक्रोनस मोटर में। ठीक है, बात करें अगर सिंक्रोनस मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का तो इसमें पावर फैक्टर धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
याद रखिएगा हमेशा। इसमें लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी सब होगा, ठीक है। इसमें लीडिंग भी होगा, लैगिंग भी होगा, लैगिंग भी होगा, यूनिटी भी होगा, ठीक है। और इसमें कम पावर फैक्टर का सुधारना और रिएक्टिव पावर को कम करना इसका काम है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का काम है पावर फैक्टर को सुधारना और रिएक्टिव पावर को कम करना। देखिए, पावर फैक्टर को सुधारना, पावर फैक्टर सुधारेगा, सुधारना पावर फैक्टर को ही सुधारेगा, ठीक है। और रिएक्टिव पावर को कम करेगा। और देखिए, और रिएक्टिव पावर को कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा, ठीक है। पावर फैक्टर को सुधारेगा और रिएक्टिव पावर को कम करेगा, ठीक है। इसका काम है सिंक्रोनस मोटर का, ये सब के सब जो है ना, ये काम है। याद रखिएगा, सिंक्रोनस मोटर की हम बात कर रहे हैं। इसमें इसका गति नियत रहेगा भैया। ये एक बात याद रखिएगा, इसका जो गति है नियत पर चलता है, ठीक है ना। इसका अगर गति का बात करें तो गति नियत होता है, गति नियत। इसमें गति जो है नियत रहेगा सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है। इसका फार्मूला होता है P बराबर वी आई कॉस फाई, P बराबर वी आई कॉस, P बराबर होता है रूट अंडर वी आई जी, रूट अंडर वी आई कॉस फाई। P बराबर रूट अंडर 3 वी आई कॉस फाई, ठीक है। वी आई कॉस फाई, जो फाई है ना, फाई दर्शाता है पावर फैक्टर को, फाई दर्शाता है पावर फैक्टर के, ये लिख लीजिए, ठीक है। अब चलें अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक तुल्यकाली मोटर में भी वक्र, ठीक है। एक तुल्यकाली मोटर में कौन वक्र, भी वक्र इनमें से किसके बीच खींचे जाते हैं। देखिए भैया, ये जो है आप ध्यान से समझिएगा ना, तब समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है क्षेत्र वोल्टेज और क्षेत्र धारा, क्षेत्र वोल्टेज और क्षेत्र धारा, आर्मेचर वोल्टेज और क्षेत्र धारा, वोल्टेज धारा और क्षेत्र धारा, आर्मेचर वोल्टेज और आर्मेचर धारा। हमको लग रहा है वोल्टेज धारा और क्षेत्र धारा। अब देखो ऑप्शन सी, ठीक है। एक तुल्यकाली मोटर में भी वक्र इसमें से किसके बीच रहता है, बीच खींचे जाते हैं। ऑप्शन सी वोल्टेज धारा और क्षेत्र धारा, ठीक है। वोल्टेज धारा और क्षेत्र धारा। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः किया जाता है। तो बताइए, पावर फैक्टर को अगर बढ़ाना होगा, पावर फैक्टर को अगर बढ़ाना होगा तो इसमें से किसका प्रयोग करेंगे, बताइए चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिरोध, बी है प्रेरक, सी है कैपेसिटर, डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर पावर फैक्टर का बात करें तो पावर फैक्टर जो बढ़ता है, पावर फैक्टर को मेनली हम लोग कैपेसिटर से बढ़ाते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में कंडेंसर बोलता है। पंखा मुझे लगता है कैपेसिटर, जिसका स्पीड होता है, पंखा स्टार्ट होता है, पंखा जैसे मेनली पंखा फैन को ना स्टार्ट करने के लिए केवल कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। स्टार्ट करने के बाद कैपेसिटर का काम बंद हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैपेसिटर। पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। पावर फैक्टर समानुपाती आई, पावर फैक्टर समानुपाती होता है धारा के समानुपाती होता है पावर फैक्टर, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा, कैपेसिटर में जो है धारा लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। देखिए
धारा लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। धारा लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, धारा होगा, धारा जो है लीड करेगा और वोल्टेज जो है वो लैग करेगा। ठीक ना, वोल्टेज लैग करेगा, धारा लीड करेगा। ठीक है, धारा लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा, याद रखिएगा। ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि धारा लैग करेगा कि वोल्टेज लैग करेगा, सबसे ज्यादा यही होता है कंफ्यूजन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा याद रखिएगा। इसमें जो है कैपेसिटर में पावर फैक्टर जब बढ़ता है, कैपेसिटर में जब पावर फैक्टर बढ़ता है, पावर फैक्टर को जब बढ़ाते हैं कैपेसिटर के द्वारा, तो धारा जो है धारा लीड करेगा, धारा लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा, मतलब वोल्टेज घटेगा धारा बढ़ेगा, सिंपल भाषा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ज्यादा नहीं, शायद 7 या 8 क्वेश्चन है। आज केवल ट्रायल कर रहे थे इसका कि क्या सक्सेस हो पाता है कि नहीं, बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ये जुगाड़ ठीक है कि ना। आप लोग और जितना ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना बेटर आप लोग को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 6 पर, आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उत्साहित तुल्यकाली मोटर के कारण घटित होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उत्साहित तुल्यकाली मोटर, तुल्यकाली मोटर के कारण घटित होता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है मशीन एक अग्र शक्ति, बोले तो लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर कारण धारा को खींचता है, लीडिंग पावर फैक्टर के कारण धारा को खींचता है, यही सही होगा। कह रहा है मशीन एक अग्र शक्ति माने लीडिंग पावर फैक्टर कारक धारा की आपूर्ति करता है। धारा की आपूर्ति कैसे कर देगा, धारा की आपूर्ति कैसे कर देगा, लीडिंग पावर फैक्टर जब होता है तो धारा की आपूर्ति कैसे कर देगा, वोल्टेज में होता है, गलत होगा। मशीन एक सुस्त शक्ति कारक धारा को खींचता है, गलत, ये गलत होगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, मशीन जो है एक अग्र शक्ति लीडिंग पावर फैक्टर कारक धारा को खींचता है। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से, निम्न में कौन सा सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण नहीं है। ठीक है ना, अभी हम सिंक्रोनस मोटर के बारे में बताए हैं बउआ, अभी जस्ट हम बताए हैं। ठीक है ना, कह रहा है निम्न में कौन सा सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण नहीं है। अब कहिएगा हंटिंग माने क्या होता है, तो हंटिंग माने होता है दोलन, हंटिंग मतलब दोलन, हंटिंग मतलब दोलन। ठीक है ना, हंटिंग मतलब दोलन, हंटिंग मतलब दोलन। ठीक है, आवाज थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना, हंटिंग का कारण नहीं है। ठीक है ना, हंटिंग माने होता है दोलन। ऑप्शन आपके सामने, परिवर्तनशील आवृत्ति, परिवर्तनशील भार, परिवर्तनशील प्रदाय विभव या वायु घर्षण, ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी वायु घर्षण। इस सबसे हटके है भाई, इस सबसे हटके है वायु घर्षण, वायु घर्षण। ठीक है ना, एक में फार्मूला होता है एन एस बराबर 120 F/P, एन एस बराबर होता है 120 F/P। ठीक है ना, इसके लिए एक लाइन लिखा देते हैं हम आपको, लिख लीजिएगा। हंटिंग दोष को दूर करने के लिए टेम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, लिख लीजिएगा इसमें। हंटिंग दोष को दूर करने के लिए, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए टेम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। टेम्पर वाइंडिंग, टेम्पर वाइंडिंग, टेम्पर वाइंडिंग अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं टेम्पर वाइंडिंग,
टेम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। टेम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण होता है दोलन, ठीक है। इसको इसका का, कारण जो है वायु घर्षण नहीं है। बाद वाक्य अगर कह देगा, पूछ देगा कि सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण क्या क्या है, तो ये तीनों हो जाएगा। हंटिंग का कारण कहेगा तो ये तीनों हो जाएगा। परिवर्तनशील आवृत्ति, परिवर्तनशील भार, परिवर्तनशील प्रदाय विभव, ठीक है। इस सब के सब ओकर कारण हो जाएगा। लेकिन कह दिया नहीं है, नहीं है मतलब वायु घर्षण, ठीक है। सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है। आ गया और है, चलिए खत्म। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। हम तो है डिजिटल बोर्ड के चक्कर में थे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कुछ कारण आ गया था। इसलिए प्रोजेक्टर पर ही हम काम चलाने के लिए बोले, ठीक है। और ये जो है पीपीटी वगैरह अगर कुछ में कुछ दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम खुद सीख रहे हैं इसको, ठीक है। हम खुद सीख रहे हैं, खुद से टाइपिंग करेंगे, उसके बाद इसको पीपीटी में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक आध दिन क्लास जो है अगर नहीं हो पाएगा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रोज क्लास लें, ठीक है। तो कल के हम क्लास में, क्योंकि कल हम लाइव आने वाले हैं, ठीक है। कल शाम को लाइव हम आने वाले हैं, शाम को करीब 5 बजे, ठीक है। 5 बजे शाम को हम लाइव आने वाले हैं, और उसी टाइम हम आपको पूरा शेड्यूल बता देंगे, ठीक है। मात्र 3 क्लास चलेगा, हो सकता है उसमें मैथ भी इंक्लूड होगा। और हाँ, बिहार डीएलएड का फॉरम आने वाला है, ठीक है। तो उसका भी प्रीवियस ईयर का करवाएंगे हम, रीजनिंग और मैथ, साइंस, जो भी उसमें हमसे हो पाएगा हम आपकी तरफ पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। इंग्लिश का हम टीचर खोज के लाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।